मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू और आल वेल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.2 यस चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो सब चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ पर कहता है कि पी ए की वैल्यू है 3/5 एंड पी बी की वैल्यू दी हुई है हमें 1/5 और कहता है फाइंड करना है हमें पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। और स्टेटमेंट में कहता है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट, इसका मतलब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का, यहाँ पर वो होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है यहाँ पर पी ए इंटू पी बी। कब होगा? जब लिखा होगा स्टेटमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो पी ए की वैल्यू है 3/5 एंड पी बी की वैल्यू है 1/5। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3/25 इज़ द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो जहाँ पर भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा होगा तो वहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रहेगी पी ए इंटू पी बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है 2 कार्ड्स आर रैंडम ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो 52 होते हैं। तो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बोथ कार्ड्स होंगे यानी कि दोनों कार्ड्स होंगे वो क्या होंगे? ब्लैक कलर के। तो हमने ए मान लिया कि जो हम फर्स्ट ड्रा कर रहे हैं और बी को मान लिया हमने सेकंड ड्रा। तो प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट ड्रा के अंदर ब्लैक, अब ब्लैक कार्ड्स स्टूडेंट होते हैं 26 और 26 ही रेड होते हैं। ठीक है, 52 में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, ओके, यानी कि 1/2। और जो सेकंड ड्रा है, सेकंड ड्रा के अंदर भी आपको ब्लैक कार्ड निकालना है। अब वो कहता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने एक कार्ड 52 में से 1 कार्ड बाहर निकाल लिया तो कितने बच गए? 51। और इसी तरह से 26 में से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाल चुके हम तो बाकी कार्ड्स बच गए 25। तो अब जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ब्लैक कार्ड की वो रहेगी 25/51। ठीक है स्टूडेंट, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स ब्लैक। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स ब्लैक। ठीक है, जो ब्लैक कार्ड्स है अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे। और जो फर्स्ट ड्रा था उसके अंदर 1/2 आ चुकी है और जो सेकंड ड्रा है उसमें 25/51। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सो 25/102। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? गेटिंग बोथ कार्ड्स ब्लैक। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। इसमें एक डाई है जिसके ऊपर 1 2 6 जो है नंबर ड्रा है और इसके अंदर क्या है कि जो 1 2 3 है, 1 2 3 ये क्या है? रेड कलर के, और इसके बाद जो 4 5 6 हैं ये हैं ग्रीन कलर में। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट कहता है कि जो ए है, ए क्या है? इवेंट्स इवन नंबर, और इवन नंबर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर 2 4 6। और फिर हमें एक कहता है कि बी क्या है? द इवेंट द नंबर इज़ रेड। अब जो रेड कलर के नंबर हैं वो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं 1 2 3, ये आपको सब स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और फिर हमें कहता है कि चेक करना है, हमें चेक क्या करना है? ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे? पहले पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 4 6 यानी कि 3/6 1/2। फिर हम पी बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी बी जो है रेड कलर में है वो भी 3/6 यानी कि 1/2। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है?
जस्ट 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगा, 2 खाली जस्ट 1 है, टोटल कितने हैं 6, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला पी ए इंटू पी बी होता है। तो वो चेक कर लेते हैं, पी ए क्या है 1/2, पी बी क्या है 1/2, ओवरऑल 1/4। देखें जो सैम्पल स्पेस के अंदर हमने कॉमन लेके इंटरसेक्शन निकाला तो वहाँ पर 1/6 आ गया, फॉर्मूले का हमने यूज़ किया तो 1/4 आ गया। तो यहाँ पर जो 1/6 है स्टूडेंट नॉट इक्वल टू 1/4, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए पी बी दोनों आपको दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, तो फार्मूला स्टूडेंट हमें पता है पी ए इंटू पी बी, तो पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की वैल्यू है 0.4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट 0.12। सेकेंड पार्ट के अंदर कहते हैं पी ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है पी ए प्लस पी बी, और माइनस में आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू आपको पता है 0.3, पी बी की पता है 0.4, और पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल भी चुके हैं, तो माइनस कर देते हैं 0.12 को। तो 0.7 माइनस 0.12, तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.58, ठीक है स्टूडेंट। तो सीधा क्या किया हमने कि जो फॉर्मूले थे फॉर्मूले हमने लगा दिए। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उसके बारे में आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। क्वेश्चन नंबर 9 भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पी ए पी बी आपको दिया हुआ है, साथ में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और हमें कहता है कि पी नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और पी नॉट ए नॉट बी, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यस। तो पी ए यूनियन बी का हमें फार्मूला पता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको पता है। सो पी ए की वैल्यू है 1/4, पी बी की 1/2, और इंटरसेक्शन 1/8। तो 1 माइनस, तो मैंने अंदर ब्रैकेट में एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो 5/8, तो 1 माइनस 5/8 3/8 इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट इसमें पी नॉट ए नॉट बी का फार्मूला आपको याद रखना है, और वो होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसके अलावा स्टूडेंट आगे भी क्वेश्चन है, तो उसमें जो फॉर्मूले आएंगे तो मैं आपको फॉर्मूले जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए पी ए एंड बी, तो पी ए एंड बी का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, और फिर जैसा ही क्वेश्चन मिलेगा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पी ए एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी, इसको आप पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट रहेगा पी ए में से हम क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। थर्ड, अगर आपसे पूछा जाए पी ए और बी, ठीक है, पी ए और बी, इसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। जहाँ पर और आ जाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यूनियन लगा देंगे। नेक्स्ट फोर्थ, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए पी नाइदर ए नॉर बी, ठीक है ना तो ए है और ना ही बी है, इसका मतलब क्या होता है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाया था। सो 1 माइनस पी ए यूनियन बी आप कर देंगे, और इस तरह से जो है वो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी तो जो मर्जी वैल्यू आपको दी हो
आपने जस्ट क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है और क्वेश्चन जो है ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन किए हैं। बाकी क्वेश्चन भी आपने NCERT के ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं kaushik.tarun17@gmail.com। तो आज का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय माता दी।